Hello students, chapter number 1 of chemistry is chemical reaction and equations। इसमें मेन टॉपिक्स जो होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप अपनी बुक को सामने रख के, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 6 मेंशन है, तो आप भी अपनी बुक का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए, सो दैट इसमें से मेन पॉइंट्स आपको जो अंडरलाइन करवाती जाऊँगी आप अपनी बुक पे वहीं पे अंडरलाइन करते जाइए। तो अगर आपने पहले कभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्लास में वर्चुअल क्लासेस में साथ साथ नहीं पढ़ा है, तो अब आप करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपने कौन सी लाइन को अच्छे से करना है, कौन से पैराग्राफ को अच्छे से करना है, कौन सा स्कोरिंग पैराग्राफ आपका हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए ये केमिकल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो बेटा आपकी बुक में यहाँ से सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, A + B गिव राइज टू C। तो ये जो एरो के इस तरफ आ रहे हैं वो दो रिएक्टेंट हो गए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एरो से लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पे होते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो बेटा अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है A एंड B, इन्होंने मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाया ना C, और तो कुछ नहीं प्रोडक्ट बना है, कोई और सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अगर डेफिनेशन आपको पेपर में आता है तो इसके साथ आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो एग्जांपल है आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट कर रहा है विग्रसली का होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है वो वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला डाल दिया, देन अब ये दो रिएक्टेंट थे, दो रिएक्टेंट्स ने मिलके क्या बना दिया? एक प्रोडक्ट बना दिया हमारे को, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। और ये स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इसी के साथ कुछ रिलीज होगी हीट, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? कि हीट काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है। तो बेटा यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि पहले नंबर पे आपने डेफिनेशन करनी है, और डेफिनेशन के साथ आपने ये एग्जांपल यही लर्न करनी है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि आपने यही एग्जांपल क्यों करनी है। क्लियर? अब आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पेज पे जब हम चले बॉक्स हमें नज़र आएगा। अब इस बॉक्स में क्या हमें याद रखना है? सबसे पहले तो ये देखिए, मैं आपको कीवर्ड्स याद करवाती हूँ। इस बॉक्स में से आपको किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगर बेटा आपको पेपर में वाइट वॉश लिखा है, या आपको नज़र आए शाइनी वॉल्स, शाइनिंग फिनिश टू द वॉल्स, या आपको कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब वो इसी बॉक्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? आपने पीछे देखा होगा यहाँ पर कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, और हमारे पास आ गया स्लेक्ड लाइम। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? इस इक्वेशन के बाद ये जो स्लेक्ड लाइम बना, ये फर्दर रिएक्ट करेगा जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और रिलीज होगा कुछ वाटर। अब ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होता है बेटा? ये जो वाइट वॉश करते हैं ना, कली करते हैं, जो हमारी दीवारों पे पेंट करते हैं, जो ये होता है वाइट वॉश का सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है कि जब भी हम वाइट वॉश करवाते हैं तो उसके कुछ दिनों के बाद हमने देखा है 2 या 3 डेज़ के बाद क्या होता है? वाइट वॉश जो होती है वो शाइनी फिनिश मिलती है दीवारों को। जो दीवारें होती हैं वो शाइन करना शुरू कर देती हैं आफ्टर 2 या 3 डेज़। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो हमारी वाइट वॉश होती है, ये एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देती है, और क्या बना देती है? प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या रिलीज होगा साथ में? सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमारी जो घर की दीवारें हैं 2-3 दिनों के बाद क्या करती हैं? वो शाइन करती हैं। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं? मार्बल। ठीक है, ये मार्बल का फॉर्मूला है। तो अभी तक हमने 2 इक्वेशंस करी। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 1 2 थी। अब बच्चों आप देख रहे होंगे
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। बेटा ये आपको कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके क्या बना रही हैं, वाटर बना रही हैं। अब इसी तरह से बच्चों उन्होंने आपको ये बताया कि हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ, यहाँ पे हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, जब 2 या 2 से ज़्यादा, देखो 1 ये था, सेकंड ये था, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट ही तो बन रहा है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक और डेफिनेशन आ गई, आप चाहे तो पेज नंबर 6 वाली कर सकते हैं, आप चाहे तो ये वाली कर सकते हैं। क्लियर हो गया इससे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, इसी पेज पे लिखा होगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और जिसमें हीट रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और उसके साथ हीट रिलीज हुई है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आप एग्जांपल लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, देखिए बेटा इसको मैं क्लियर करके, ये देखिए अब आप सभी जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सिर्फ इतना पे कॉन्सेंट्रेट करो। रेस्पिरेशन का आपको मतलब पता, जब हम डाइजेशन जब हम फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक में जो डाइजेशन होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी तो हमने सुना हुआ है कि खाना खाओ तुम्हें एनर्जी मिलेगा। तो खाना हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिल रही है, और वो जो एनर्जी होती है वो हीट रिलीज़ करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हमने ये बताना है कि रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। सबसे पहले बच्चों हम इसी पैराग्राफ में इसका आंसर ढूंढेंगे। हमें फूड चाहिए, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और एनर्जी हमें क्या हेल्प करती है, अलाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं। अब डाइजेशन के दौरान क्या होता है, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जो फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है। क्लियर। अब जो हम राइस खाते हैं, पोटैटोस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इन सब में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। इसको ब्रेक करते हैं ना, जब हमारी बॉडी में इसका ब्रेकडाउन होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। क्लियर। ये लिखा हुआ है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी, ठीक है। तो ये आ गया ग्लूकोज, ये आ गया ऑक्सीजन, रिएक्ट करके हम रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ना, प्लस जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो हमें पसीना भी आता है, ठीक है, तो वाटर भी रिलीज़ हो रहा है हमारी बॉडी से, और हमारी बॉडी जो है वो हीट अप भी हो जाती है, तो हो गई ना एनर्जी रिलीज। तो ये बेटा जब भी आप ये क्वेश्चन लिखेंगे आप इसके साथ इन्हीं लाइंस को लिख सकते हैं, और आपका इस इक्वेशन को लिखना मस्ट है पेपर में। क्लियर होगा यहाँ पे। अब बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। अब देखा होगा जब सब्जियों के छिलके बच जाते हैं हम उनको एक ही जगह पे मिट्टी का गड्ढा खोद कर उसमें डालते जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। अब उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो कौन सा एग्जाम्पल है, ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये था बच्चों केमिकल रिएक्शंस में कम्बिनेशन वाला पार्ट। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, और अगली वीडियो में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे ऐसे ही बुक से। थैंक यू।